वेलकम टू मेडबॉर्न केयर इंस्टीट्यूट। इस लेक्चर में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द मसल्स। मसल्स का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। स्ट्रक्चर ऑफ द मसल्स। मसल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। अगर हम रफली डायग्राम ऐसे बनाते हैं तो ये क्या है, मसल्स की आउटर कवरिंग। ये हमारा क्या है, मसल्स। मसल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, मसल्स बंडल प्रेजेंट होते हैं। और इस मसल बंडल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मसल्स फाइबर प्रेजेंट होता है। और इस मसल फाइबर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मायोफाइब्रस प्रेजेंट होते हैं। मसल बंडल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मसल फाइबर प्रेजेंट होते हैं। मसल फाइबर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मायोफाइब्रस प्रेजेंट होते हैं। दिस इज मसल बंडल। मसल बंडल को और क्या कहते हैं, फेसिकुलाई। मसल बंडल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मसल फाइबर। मसल फाइबर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मायोफाइब्रस। सबसे पहले हमारा क्या है, मसल। मसल के अंदर मसल बंडल। सेकेंड ऐसे याद कर लेते हैं, मसल बंडल। ठीक, मसल बंडल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मसल फाइबर्स। मसल फाइबर के अंदर मायोफाइब्रस। ठीक, अब इनकी प्रोटेक्टिव कवरिंग भी प्रेजेंट होती है। इनको कौन कौन सी कवरिंग प्रोटेक्ट करती है, मसल्स की प्रोटेक्टिंग कवरिंग को कहते हैं। जो मसल्स को प्रोटेक्ट करती हैं उन्हें कहते हैं इपीमाइसियम। इपीमाइसियम क्या होता है, मसल्स की प्रोटेक्टिंग कवरिंग को क्या बोलते हैं, इपीमाइसियम। नेक्स्ट, मसल बंडल के पास भी प्रोटेक्टिंग कवरिंग प्रेजेंट होती है, जैसे इनको प्रोटेक्ट करती हैं। मसल बंडल की प्रोटेक्टिंग कवरिंग को क्या बोलते हैं, पेरीमाइसियम। क्या कहते हैं, पेरीमाइसियम। नेक्स्ट, मसल फाइबर के पास भी प्रोटेक्टिंग कवरिंग प्रेजेंट होती है, जैसे इनको प्रोटेक्ट करती हैं। मसल फाइबर की प्रोटेक्टिंग कवरिंग को क्या बोलते हैं, इंडोमाइसियम। मसल्स के प्रोटेक्टिंग कवरिंग को क्या बोलते हैं, इपीमाइसियम। एंड मसल बंडल की प्रोटेक्टिंग कवरिंग को क्या बोलते हैं, पेरीमाइसियम। और मसल फाइबर की प्रोटेक्टिंग कवरिंग को क्या बोलते हैं, इंडोमाइसियम। नेक्स्ट वी विल स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ मसल फाइबर्स। मसल फाइबर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है हमारे मसल्स फाइबर का। मसल फाइबर के पास इसके पेरीफेरी में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। दिस इज न्यूक्लियस। उसके बाद इसी मसल फाइबर के पास क्या प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है।
और क्या प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। मसल फाइबर के पास जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं सैक्रोप्लाज्म, विच इज नोन एज मसल फाइबर के पास जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है उसे क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्म। नेक्स्ट, और ये मसल फाइबर के पास जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं सार्कोसोम। क्या बोलते हैं, सार्कोसोम। लार्ज अमाउंट में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। साइटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्म, एंड माइटोकॉन्ड्रिया को सार्कोसोम बोलते हैं। नेक्स्ट, ये जो आउटर कवरिंग प्रेजेंट होती है मसल फाइबर की, इसे बोलते हैं सार्कोलिमा। दिस आउटर कवरिंग इज नोन एज सार्कोलिमा। आउटर कवरिंग इज नोन एज सार्कोलिमा। नेक्स्ट, यहाँ पे प्रेजेंट होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम पढ़ तो रहे मसल फाइबर के, लेकिन यहाँ पे हम जो सेल के नाम होते हैं उसी के नाम को लेके हम यहाँ पे मसल फाइबर को जो स्ट्रक्चर होता है उसका नाम हम रख रहे हैं। तो आउटर कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेल की, तो मसल फाइबर की आउटर कवरिंग को क्या बोलते हैं, सार्कोलिमा। साइटोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म। नेक्स्ट, उसके बाद क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया को सार्कोसोम, और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास क्या प्रेजेंट होता है, लार्ज अमाउंट में कैल्शियम प्रेजेंट होता है। और ये कैल्शियम कब सिक्रीट होता है, ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन के समय ये कैल्शियम सिक्रीट होता है। उसके बाद इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, ये क्या होते हैं, टिब्यूल्स। दिस इज टिब्यूल। ये क्या प्रेजेंट होता है, टिब्यूल प्रेजेंट होता है। इसके बाद इसके पहले हमने पढ़ा था ये मसल फाइबर से क्या ओरिजिनेट होते हैं, मायोफाइब्रिल्स। क्या ओरिजिनेट होते हैं, मायोफाइब्रिल्स। मसल फाइबर से क्या ओरिजिनेट होता है, मायोफाइब्रिल्स। नेक्स्ट, मसल कॉन्ट्रैक्शन के समय क्या होता है, न्यूरॉन क्या सिक्रीट करता है, न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट करता है, एसिटिलकोलिन सिक्रीट करता है, जो कि मसल को कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। तो मसल फाइबर और ये जो एक्सॉन होता है, न्यूरॉन है, इनके बीच में कितना क्लोज जंक्शन है, इसी जंक्शन को क्या बोलते हैं, मोटर इन प्लेट या न्यूरोट्रांसमीटर मस्कुलर जंक्शन। दिस जंक्शन इज नोन एज न्यूरोट्रांसमीटर मस्कुलर जंक्शन। न्यूरॉन और मसल्स फाइबर के बीच के जंक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर मस्कुलर जंक्शन, या तो और क्या बोल सकते हैं, मोटर एंड प्लेट। ये क्या है, न्यूरॉन, और ये क्या है, एक्सॉन टर्मिनल। ये सिक्रीट क्या कर रहा है, एसिटिलकोलिन। क्या सिक्रीट कर रहा है, एसिटिलकोलिन। अब उसके बाद यहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे, जो रिसेप्टर क्या करते हैं, ये एसिटिलकोलिन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, मसल फाइबर के पास रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, तभी तो आके एसिटिलकोलिन इसी पे आके अटैच होता है। ये क्या होते हैं, ये एसिटिलकोलिन के रिसेप्टर हैं।
दिस इज अ रिसेप्टर ऑफ द एसिटिलकोलिन। अभी हमने पढ़ा था आउटर कवरिंग। ये जो आउटर कवरिंग प्रेजेंट होती है, किसकी आउटर कवरिंग? मसल फाइबर की आउटर कवरिंग को क्या बोलते हैं? एंडोमाइसियम। ये जो आउटर कवरिंग प्रेजेंट है मसल फाइबर के पास, यहाँ भी आउटर कवरिंग, यहाँ भी आउटर कवरिंग, ये जो आउटर कवरिंग प्रेजेंट है मसल फाइबर की, इसे क्या बोलते हैं? एंडोमाइसियम। दिस इज नोन एज एंडोमाइसियम। देन वी विल स्टडी द नेचर ऑफ द मसल फाइबर। मसल फाइबर का नेचर कैसा होता है? सिलेंड्रिकल शेप का। सारी चीज एनसीईआरटी में लिखी गई है, लेकिन उसमें समझने में प्रॉब्लम होगी। सबसे आसान तरीका है समझने का। सिलेंड्रिकल शेप के मसल फाइबर होते हैं और हमेशा बंडल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। किसके फॉर्म में? बंडल फॉर्म में। और मल्टी न्यूक्लिएटेड, बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। मसल फाइबर कैसे होते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड। पेरीफेरी, इनके पेरीफेरी पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और अनब्रांच होते हैं। न्यूक्लियस कहाँ पे प्रेजेंट होता है? पेरीफेरी पे प्रेजेंट होता है। और ये कैसे होते हैं? अनब्रांच। नेक्स्ट वी विल स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ मायोफाइब्रल्स। मायोफाइब्रल्स मायोफाइब्रल्स इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। कुछ इस तरह से होता है मायोफाइब्रल्स का स्ट्रक्चर। इसके बीच में जैसे यहाँ पे थिन बैंड प्रेजेंट है, बीच बीच में क्या प्रेजेंट होता है? थिक बैंड प्रेजेंट है। ये क्या है? थिक बैंड। साइड में ये क्या है? थिन बैंड है, थोड़ा सा पतला है। बीच बीच में क्या प्रेजेंट है? थिक बैंड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? थिक बैंड प्रेजेंट है। और ये हमारी क्या है? जेड लाइन। ये क्या है? जेड लाइन। और ये भी क्या है? जेड लाइन। ठीक। और ये जो थिक बैंड होता है इसे बोलते हैं मायोफिलामेंट। थिक मायोफिलामेंट। और ये जो थिन प्रेजेंट होता है इसे क्या बोलते हैं? थिन मायोफिलामेंट। उसके बाद ये जो मायोफिलामेंट थिन और थिक मायोफिलामेंट होता क्या है? ये थिक और थिन मायोफिलामेंट क्या है? मायोफिलामेंट मीन्स मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन। मायोफिलामेंट अलग अलग प्रकार की प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन। मायोफिलामेंट क्या होते हैं? अलग अलग प्रकार की प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। दो प्रोटीन होती हैं, एक तो थिक होता है और दूसरी प्रोटीन
थिन होती है। जो थिक प्रोटीन प्रेजेंट होती है उसे कहते हैं मायोसिन, विच इज नोन एज मायोसिन। और जो थिक होता है उसे क्या बोलते हैं? एक्टिन। थिन को एक्टिन और थिक प्रोटीन जो प्रेजेंट होता है उसे क्या बोलते हैं? मायोसिन। मायोसिन क्या है? पॉलीमर है, ठीक। और इस मायोसिन का मोनोमर क्या होता है? मेरोमायोसिन। थिक फिलामेंट इज नोन एज मायोसिन। मायोसिन क्या है? मोनोमर है। और इसका पॉलीमर क्या होता है? मायोसिन होता है। और इसका मोनोमर क्या होता है? मेरोमायोसिन, ठीक। उसके बाद जो थिन प्रेजेंट होता है, थिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, उसे क्या बोलते हैं? एक्टिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टिन। एक्टिन के पास प्रेजेंट होता है ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। एक्टिन के पास क्या क्या प्रेजेंट होता है? ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। एक्टिन के पास कौन कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट है? ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। नेक्स्ट वी विल स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ सैक्रोमर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोमेयर। सार्कोमेयर के बीच में यहाँ पे कुछ थिक लाइनिंग प्रेजेंट होती है, जैसे कुछ थिक बैंड प्रेजेंट होता है इस तरह से। यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है। दिस थिक बैंड इज नोन एज, ये जो थिक बैंड प्रेजेंट होती है इन्हें क्या बोलते हैं? डार्क बैंड। दिस थिक बैंड इज नोन एज डार्क बैंड। जो थिक बैंड प्रेजेंट होती है इन्हें क्या बोलते हैं? डार्क बैंड। डार्क बैंड क्या होता है? मायोसिन। ए बैंड भी बोलते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखो कुछ थिन बैंड दिखाई देती हैं। ये क्या है? ये जो थिन बैंड प्रेजेंट होता है इसे क्या बोलते हैं हम? लाइट बैंड। ये क्या है? थिन बैंड प्रेजेंट है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? लाइट बैंड। यहाँ से यहाँ तक, दिस इज नोन एज लाइट बैंड या आई बैंड, ठीक। उसके बाद ये भी हमारा ए बैंड है, क्योंकि ये भी थिक है। वो भी हमारा क्या है? ए बैंड है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये थोड़ा सा उधर प्रेजेंट होता है। यहाँ से यहाँ तक इसे क्या बोलते हैं हम? आई बैंड, लाइट बैंड, ठीक। और यहाँ से एक लाइन पास होती है मायोसिन से, इसे क्या बोलते हैं? एम लाइन। दिस लाइन इज नोन एज एम लाइन। और ये जेड लाइन तो भी पढ़ा ही था, ये क्या है हमारा? जेड लाइन। थिक बैंड होता क्या है? मायोसिन। थिक बैंड इज मायोसिन। और ये जो थिन बैंड प्रेजेंट है इसे क्या बोलते हैं? एक्टिन। थिक बैंड को मायोसिन कहते हैं और थिक बैंड को क्या बोलते हैं? एक्टिन बोलते हैं। और ऐसी जगह जहाँ पे ये आई बैंड नहीं प्रेजेंट होता है, मतलब ना वहाँ पे किसी भी चीज़ की ओवरलैपिंग नहीं होती है, थिक और थिन फिलामेंट की ओवरलैपिंग नहीं होती है, उसे क्या बोलते हैं? एच जोन। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ भी नहीं प्रेजेंट है ना, यहाँ पे दोनों की क्या हो रही है? आपस में ओवरलैपिंग तो हो नहीं रही है, तो ये क्या है? एच जोन।
जहां पे दोनों फिलामेंट की आपस में ओवरलैपिंग नहीं होती है उसे क्या बोलते हैं, एच जोन। एच जोन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सेंट्रल पार्ट ऑफ द ए बैंड। ए बैंड का सेंट्रल पार्ट होता है। जैसे ए बैंड है यहीं पे तो प्रेजेंट होता है, यहाँ पे किसी भी चीज की ओवरलैपिंग नहीं हो रही है ना, तो यहीं पे प्रेजेंट होता है। और which contain only thick मायोफिलामेंट। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है इसके पास, थिक मायोफिलामेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे थिन तो प्रेजेंट नहीं, मायोफिलामेंट थिक ही फिलामेंट प्रेजेंट है, तो उसे क्या बोलते हैं, एच जोन बोलते हैं। ठीक, और ये जो थिन प्रेजेंट होता है इसे क्या बोलते हैं, लाइट बैंड विच इज आई बैंड एक्टिव, और जो थिक होता है उसे क्या बोलते हैं, डार्क बैंड ए बैंड मायोसिन। ये हो गया। और ये क्या है हमारा, जेड लाइन है, और बीच जो पास होती है, मिडिल से जो लाइन पास होती है उसे बोलते हैं एम लाइन। अंडरस्टैंड। आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू।